पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के अंदर। खबर ये है कि उसमें बच्चे, औरतें, लोग मारे गए। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स एक लंबे अरसे से कर रहा है। इससे पहले काबुल पे भी हमने देखी, उसके आसपास हमने और जगह भी स्ट्राइक्स देखी हैं। इंडिया ने कंडेम किया इसे यूनाइटेड नेशंस में कि वहां का हो रहा है। अच्छा, ये एयर स्ट्राइक्स कर क्या रही हैं? इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को एक फोरम पे ला रही हैं अफगानिस्तान के लिए। इंडिया अफगानिस्तान दोस्ती बढ़ रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान राइवलरी बढ़ रही है। मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट यहाँ कहीं ओझल होता दिख रहा है, टूटता दिख रहा है। होने क्या वाला है, हो क्या रहा है, और आगे हम क्या इसमें एक्सपेक्टेशंस रखें कि इंडिया और अफगानिस्तान कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ जाएंगे। वैसे इस समय तो तालिबान ने अंदर घुस करके वार्निंग दे दी है जिसको भी, आसिम मुनीर को, पाकिस्तानी आर्मी को, कि हम जल्दी ही पहुंच रहे हैं। कुछ वीडियो जरूर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से, मतलब इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, कि हम यहाँ तक पहुंच गए। एक कागज लिए हुए एक आदमी खड़ा दिखता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीज कि क्या पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव दे रही हैं या नहीं, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आलिया शाह जी, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आलिया जी एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमने एक लंबे अरसे से स्ट्राइक्स देखी हैं। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नाम की कोई चीज ऐसी है नहीं। क्या इन स्ट्राइक्स का पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है, या इन स्ट्राइक्स से सिर्फ कड़वाहट बढ़ रही है और इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है? जी, थैंक यू वेरी मच रोहित शर्मा जी। बात ये है कि कड़वाहट तो बढ़ रही है। कहीं पर भी अगर ऐसा माहौल होगा जिसमें एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स हो रही होंगी और वॉर टाइप सिचुएशन होगी, वॉर टाइप सिचुएशन का वॉर ही हो रही होगी, एक दूसरे के ऊपर अटैक हो चुके हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, कई बार ही हो चुका है। तो उसमें जाहिर है कि मिठास तो नहीं हो सकती, कड़वाहट तो है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रिश्ते और नाते हैं उनमें तो कड़वाहट बहुत देर से, बहुत सालों से है। एक्चुअली ये बताया जाता रहा हमेशा कि वो एक होता है ना मुस्लिम उम्मा बरादराना ताल्लुकात, उसमें पढ़ के ना तो वो बचपन से लेके बड़े होते होते सब यही समझते हैं कि ये बरादराना ताल्लुकात है, ये तो मुस्लिम उम्मा, ये तो अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन जी। रियलिटी जो है वो अब सबके सामने आ रही है कि जब एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं कि ना तो कोई बरादराना ताल्लुकात होते हैं, ना ही कोई मुस्लिम उम्मा होती है। हर एक के अपने बेनिफिट होते हैं और इंटरेस्ट होते हैं, और कंट्रीज जो है वो अपने इंटरेस्ट पर चलते हैं। अगर आपका उनके साथ इंटरेस्ट होगा तो आपके साथ बड़े अच्छे होंगे। आप भी इंटरेस्ट पर ही चलते हैं। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरी दुनिया के कंट्रीज अगर इंटरेस्ट पर चलते हैं तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट पर नहीं चलता, पाकिस्तान के भी तो अपने इंटरेस्ट है, तो हम्म। वो भी उसी तरह है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के देखें ना रिश्ते और नाते, तो कितने अब तो साल साल हो गए। पहले ये कहते थे कि जी अशरफ गनी की जब हुकूमत थी कि इंडिया की जो अफगानिस्तान में है प्रेजेंस बहुत ज्यादा है और वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है, उस वक्त भी रिश्ते नाते अच्छे नहीं थे। फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तब भी रिश्ते नाते अच्छे नहीं हुए। फिर उसके बाद जब तालिबान की हुकूमत आई यूएस विड्रॉल के बाद, तो उसके बाद ये कहा गया कि भाई अब तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अब तो वो सारे मसला खत्म हो गया, इंडिया भी वहां से चला गया, भाग गया अफगानिस्तान छोड़ के, तो अब तो हमारा ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी नहीं हो सका। तो इसकी वजह ये है कि हम्म। रियलिटीज कुछ और होती हैं। तो जो कड़वाहट है वो तो है, आपने जो बात की। या कड़वाहट तो है, नो डाउट। ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर टीटीपी भी आ रहा है। तालिबान वैसे ही बॉर्डर पे बहुत परेशान बनाए हुए है, परेशानियां दिक्कतें के लिए। खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, दो प्रोविंसेस पाकिस्तान के, यहाँ पर बहुत टफ हो रहा है पाकिस्तानी आर्मी को टैकल करना। क्योंकि आप टेररिस्ट को समझ नहीं पाएंगे कि टेररिस्ट किस तरीके से अटैक करता है, कहीं से भी परकुलेट करके वो अटैक कर सकता है। मैं यहाँ पे एक बोलना चाहूंगा कि मैं किसी भी तरीके के टेररिज्म के फेवर में नहीं हूँ, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ। जो भी अटैक हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पर भी, उन पर भी जो अटैक होने, उनकी भी लाइफ है, वो भी जिंदगी जीते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के लोग या ऑफिसर्स, और किसी भी तरीके की डेथ कंडेमेबल है। लेकिन सिर्फ कंडेमनेशन से काम नहीं चलता ना, वहां एक्चुअल में लाइफ जा रही हैं। तो मैं एक चीज पूछूंगा कि कितना प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्या अफगानिस्तान की तरफ से, क्या अफगानिस्तान बिल्कुल दुश्मन है? क्योंकि हम देख तो रहे हैं कि हमले तो हो ही रहे हैं।
बिल्कुल दुश्मन। देखिए, बात तो दुश्मनी तक पहुंची हुई है काफी सालों से। वहां से पाकिस्तान के अंदर से जो अफगानी जो कि 40 सालों से वहां पर रह रहे थे, उनको कैसे धक्के मार मार के बाहर निकाला गया है। उनके खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशंस वहां पर हुए हैं, तो दुश्मनी के बगैर तो नहीं हो सकते। देखिए, वहां पर तो अपनी एक स्टैंड ये है कि भाई हम क्या करें इतने, क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई। और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है, जो सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान कई बार कह चुका है अफगानिस्तान को कि जी आप वहां से जो टीटीपी के दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे फटते हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं। कितने बड़े बड़े वाकयात हुए आप देखें। अभी डेली बेसिस पर कोई ना कोई ऐसा आ रहा होता है कि जिसमें दो लड़ाई हो रही होती है, पाकिस्तान फोर्सेस की दहशतगर्दों के साथ टीटीपी के दहशतगर्दों के साथ लड़ाई हो रही है। सारी रात लड़ाई जारी रही और इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने पुलिस वाले मारे गए और इतने फौजी मारे गए। और हर रात को ही वहां पे कहीं ना कहीं हमला हुआ हो रहा होता है। हेडक्वार्टर्स पे हमले हुए हैं, स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज पे। इतने अहम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, जो कि सरकारी इदारे कहे जाते हैं, वहां पर हमले हुए हैं। तो दुश्मनी तो है, तो जाहिर है कि ये हो रहा है। मतलब कोई दोस्ती में तो ये आपने देखा है कि कभी दो कंट्रीज दोस्त होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे हमले कर रहे होंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये कहें कि भाई वो तो टीटीपी है, तो पाकिस्तान कई बार कह चुका है ना, कई बार नहीं, मतलब अभी मैं देख रही थी, तालिबान को अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, वरना पाकिस्तान दिफाई इकदाम करेगा। ये वही जो आसिम इफ्तिखार साहब ने जो कही है बात यूनाइटेड नेशंस में, उसके ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में ये बात की। तो वो अब पहले तो कंट्री के अंदर, बल्कि मैं देख रही थी एक और अफगानिस्तान के ऊपर तो डेली बेसिस पे स्टेटमेंट्स आई होती हैं, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के देरीना डिमांड, बहुत देर से जो डिमांड थी, उसको स्टैंप लगा दी गई। और अफगानिस्तान के जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अफगानिस्तान गवर्नमेंट पर अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करने पर जोर दिया। मुझे नहीं पता कि ये कौन से स्कॉलर्स हैं, कौन से मौलवी हैं, कौन से मुल्ला हैं जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी हैं वो कह रहे हैं कि जी मजहबी रहनुमाओं का एक इजलास हुआ है वहां पे अफगानिस्तान में, और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो हो रहा है, ये जो जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको आप रोकें। मतलब है ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस तो बहुत अरसे से है ना, तो उसमें इतना तो है कि वहां पे ये लोग जाते रहते हैं। पहले भी आपको याद होगा इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब वो थे DGISI फैज हमीद, तो वो उनका बड़ा चर्चा रहा था कि वो वहां पे गए हैं काबुल, और वो वहां पे जो जिरगे हैं करवा रहे हैं लोगों से बातचीत। तो ये तो अभी है इतना, पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज हैं उनके अंदर के वहां पे जिरगे वगैरह ये रहनुमाओं को, मजहबी रहनुमाई इकट्ठे कर लेते हैं कि चले बैठे हैं, इन्हें कहें गवर्नमेंट को हमारे खिलाफ ना करें। क्योंकि सारे तो जो हैं वो पाकिस्तान से तो गए हैं। जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसमें भी सारे मिनिस्टर से लेकर सब लोग अफगानिस्तान के पाकिस्तान की पैदावार हैं, यानी पाकिस्तान में पले बड़े, सब कोई तो पैदा भी वहीं पे पले बड़े और वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़े, तो वो जानते हैं पाकिस्तान को, उनसे लैक्स लैक है। और इसी तरीके से जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर ही पले बढ़े हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज से लेकर, और वो फिर दहशतगर्द बन गए। तो उनके साथ लैक्स लैक है ना, तो इसलिए उनको जरा जमा जुमा करके थोड़ा इजलास करवा दिया, कहीं पर कुछ करवा दिया, ये तो करवा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि इससे टीटीपी के हमले आप खत्म करवा सकते हैं, मुझे नहीं लगता। राइट। एक स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो ये फील्ड मार्शल उस जमाने में जनरल थे, फील्ड मार्शल बने बाद में, और अब वो चीफ ऑफ कंबाइंड स्टाफ भी हैं, कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस भी हैं। इन्होंने बोला था कि हमारी हिंदू से एस्पिरेशंस अलग हैं, हमारी थिंकिंग अलग है। वो एक स्टेटमेंट था, और वो पाकिस्तानी आर्मी के इंटरनल कंजम्पशन के लिए था कि नहीं मुझे ये नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल कंजम्पशन के लिए था। इसके बाद अब हाँ, पाकिस्तान के सामने एक दुश्मन खड़ा है जो कि मुसलमान ही है। तो ये 2 चीज़ें फिट होती हैं क्या मैम? देखिए, बात यह है कि मुसलमान तो मुसलमान का गला काटता ही रहा है। वो कौन सा ऐसा दौर था कि जब मुसलमान ने मुसलमान का गला ना काटा हो। जो हिंदू के ऊपर उंगली उठाने की या बात करने की बात है, वो भी पाकिस्तान के अंदर चलता रहता है। और आपको पता है कि एक नहीं बल्कि कितने ही अथॉरिटीज, सरकारी गैर सरकारी, जिन्होंने ये बात की कि भाई जो हम्म, दो कौमी नजरिया, वही है ना, मतलब दो हुँ, कौमी नजरिए में बस मुसलमान और हिंदू ही है। बाकी क्रिश्चियन विस्टन हुँ, ये सब पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आजादी है वो भारत से हासिल की है, यानी भारत से वो अलग हुए। तो उसके अंदर वो यही होता है कि जी बस हिंदू और मुसलमान ही दो कौमें थी वहां पर। और एक जो है वो बड़े पल पल बढ़ रहे थे, फूल रहे थे, और दूसरे जो थे वो बेचारे रुल गए थे।
तो उनको जो है वो फिर उनके लिए कंट्री बना, तो दो कौमी नजरिया पैदा हुआ। तो वो हिंदू और मुसलमान का ही है दो कौमी नजरिया, बस और कोई इसके अंदर नहीं आता। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि ये जो आपने बात की कि भाई देखिए, ये तो मैंने आपको कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है, हिंदुओं के पर बात करना। वहां पे तो बड़े गलत गलत बातें भी कर दी जाती हैं, जिनकी कोई तमीज ही नहीं होती, जिनका कहने का कोई होता ही नहीं है कि आप ऐसी कोई बात करें। तो जो बातें आग लगा सकती हैं। और देखिए ना, यही वजह है ना कि फिर माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है, माइनॉरिटीज के फिर आवाजें उठती हैं कि भाई आपके कंट्री में जो हिंदू लड़कियां हैं उनसे जबरदस्ती वो कर शादी होती है, उसके ऊपर इतना बहुत ज्यादा बहुत जगहों पर आवाजें वगैरह उठ चुकी हैं। तो ये जो आपने सवाल किया, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं वहां पर। राइट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ आपसे कि क्या अफगानिस्तान के इस परिप्रेक्ष्य में, और ये भी बोला जाता है आमिरुल मोमिनीन आर्मी है, क्या पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो कि तालिबान को सपोर्ट करते हैं? क्या पाकिस्तान में तो नहीं है एज अ होल, मैं खैबर पख्तूनख्वा को बोलूंगा, क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग सपोर्ट करते हैं तालिबान को? कहीं उनकी पठान बोनहोमी यानी कि भाईचारा सामने आता दिखता है? पाकिस्तानी आर्मी को छोड़ दीजिए, उस पे जवाब मत दीजिए, लेकिन क्या पठान भाईचारा कहीं दिखता है? आप क्या कह रहे हैं, किसको छोड़ दूं किसको ना छोड़ूं? भाई आप सभी की बात कर लें। हुँ, तालिबान जो नहीं है मैं वो तालिबान जो है वो हमारे दोस्त हैं। हुँ, तालिबान जंजीरें तोड़ के आजाद हुए, गुलामी की जंजीरें तोड़ के आजाद हुए। इमरान खान से लेकर आप तक आप देखें, वो कौन सी अथॉरिटी, वो कौन सा तबका, वो कौन सा मसलक, वो मतलब पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी अथॉरिटीज में हुकूमत से लेकर और हुकूमत, पिछली हुकूमत, अगली हुकूमत, उससे पहले, ये तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था कि तालिबान जो है वो तो उनसे बात करनी चाहिए भाई। कोई बात नहीं, कोई थोड़ा सा अगर अपना भाई, बिछड़ा हुआ भाई इधर उधर गलत कामों में पड़ जाए तो उसको वापस लाया जा सकता है। सुबह का हुँ, भूला जो है ना, वो शाम को घर वापस आ जाता है। वो घर वापस जा जाके फट रहे हैं। वो सुबह के भूले हुँ, घर वापस पहुंच रहे हैं तो वो फट रहे हैं वहां पर। तो ये जो नैरेटिव है ना कि तालिबान अच्छे लोग हैं, ये एक का थोड़ी, तो बहुत सौ का है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है वहां पर कहना। वो कहते हैं जी कौमी धारे में वापस ले लो। कौमी धारे में वापस लेने का हथियार रख दो, हम वापस वो था एहसान उल्लाह एहसान और इस तरह के बहुत सारे, उनको इसी तरीके से, इसी एक जो फार्मूला तैयार हुआ था उसके ऊपर जो है वो छोड़ा गया, वो कौमी धारे में शामिल किया गया था। फिर वो भाग गया जेल तोड़ के, और फिर वो उसने हुँ, दुश्मन बन गया। तो ये तो सब चलता रहता है। तालिबान दोस्त हैं और भाई बंधु हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। और ये जब तक टीटीपी फट नहीं रही थी जगह जगह, उससे पहले तक यही सब गर्दान जारी थी हर एक की। इमरान खान ने क्या कहा था राइट, कि बात करेंगे, हुँ, टॉक हुँ, करेंगे। उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे कि भाई दहशतगर्दी, इतने आपके बच्चों को मार दिया उन्होंने, आप टॉक करेंगे? ये सब वहां पे आप बस, आपको पता ही है, चूचों का मुरब्बा और राइट। खिचड़ी बनी रहती है हर वक्त। बिल्कुल सही। ये खिचड़ी बनी रहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ इंटरनल दुश्मन हैं पाकिस्तान में भी, जो कि शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को रियलिटी नहीं बताते कि कहाँ तक पाकिस्तान टीटीपी या तालिबान परकोलेट कर चुकी है। एक मूवी है ये धुरंधर, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग। वो जो उम्मीद है धुरंधर है जल्दी। ना, वो जो धुरंधर है, उसके पर मैं आपसे बात करूंगी। या डन 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 100% मैम, जिस दिन बोलेंगे आई एम रेडी फॉर यू। थैंक्स अ लॉट। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद।